नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य राजेश त्रिपुटी। आइए जानते हैं कि जब भी हम कोई प्लॉट खरीदते हैं तो उसमें किस तरह के प्लॉट शुभ होते हैं, किस तरह के प्लॉट अशुभ होते हैं। दरअसल जब भी कोई व्यक्ति घर बनाने के लिए या फैक्ट्री बनाने के लिए कोई प्लॉट लेते हैं तो वो सिर्फ देखते हैं कि जो प्लॉट है ये पूरब मुखी है या उत्तर मुखी है। सिर्फ इतनी ही बातों को वो लोग देखते हैं, लेकिन इसमें बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिसको लोग ध्यान नहीं देते। दरअसल जब भी हम कोई प्लॉट लेते हैं तो प्लॉट के जो बाहर का हिस्सा होता है, जो रोड का हिस्सा होता है, वो हमें देखना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। दरअसल जो चार दिशाएं होती हैं, पूरब की, पश्चिम की, उत्तर की, दक्षिण की, तो जो दक्षिण का जो रोड होता है उसको सबसे खराब मानते हैं और जो पूरब होता है उसको हम सबसे अच्छा मानते हैं। पूरब और उत्तर अच्छी दिशाएं होती हैं और दक्षिण और पश्चिम जो है खराब दिशाएं होती हैं। तो इसमें दो पॉजिटिव हो गई, पूरब और उत्तर, और दो निगेटिव हो गई, दक्षिण और पश्चिम। तो जब भी हम कोई प्लॉट लेते हैं तो अगर उस प्लॉट का पूर्वी जो भाग है वहां पे रोड है और दक्षिण भाग में भी रोड है और पश्चिम और उत्तर की दिशा बंद है, तो हम ये मानेंगे कि एक हमारी पॉजिटिव दिशा खुली हुई है और निगेटिव दिशा खुली हुई है। तो इसे हम मध्यम प्लॉट मानते हैं। इस प्लॉट को हमें ले लेना चाहिए। दूसरा यह हुआ कि मान लीजिए कि अगर हम कोई प्लॉट ले रहे हैं और उसका उत्तर खुला है और पश्चिम खुला है और दक्षिण पूरब बंद है, तब भी हमें यह प्लॉट ले लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि एक पश्चिम एक निगेटिव खुला है और उत्तर एक पॉजिटिव खुला हुआ है, और एक दक्षिण निगेटिव बंद है और एक पूरब पॉजिटिव बंद है। तो ये मध्यम होगा, हमें ले लेना चाहिए। लेकिन अगर किसी प्लॉट को हम लेने जा रहे हैं, अगर मान लीजिए उसका पूरब खुला हुआ है या उत्तर खुला हुआ है, पॉजिटिव में सिर्फ अगर एक डायरेक्शन में अगर रोड है पूरब में और या उत्तर में है और दक्षिण और पश्चिम की दोनों रोडें खुली हुई हैं, तो इस प्लॉट को हम बहुत अच्छा नहीं मानते। इसको मीडियम के रेंज में लेते हैं, लेकिन मीडियम से थोड़ा सा हम कम लेते हैं। तो इसको बहुत जरूरत हो तो आदमी ले सकता है, लेकिन अगर हो सके तो नहीं लेना चाहिए। अगर यहीं पे हम बात करें कि अगर हम जो प्लॉट देख रहे हैं उसमें अगर पूरब और उत्तर दोनों जो पॉजिटिव दिशाएं हैं वो दोनों बंद हैं और दक्षिण और पश्चिम दोनों निगेटिव दिशाएं खुली हुई हैं, तो ये प्लॉट किसी भी हाल में नहीं लेना चाहिए। ये प्लॉट अशुभ होता है। यहाँ पे अगर जो भी व्यक्ति रहता है या कोई काम करता है तो उसकी तरक्की संभव नहीं है। वो ले दे के लास्ट में उलझा ही रहेगा और परेशान ही रहेगा। जितना उसे तरक्की करनी चाहिए उतनी तरक्की नहीं कर पाएगा। अब बात करते हैं शुभ प्लॉट की। तो जैसे किसी भी प्लॉट का पूरब और उत्तर का भाग खुला हुआ है, पूरब और उत्तर के हिस्से में रोड जा रही है और दक्षिण और पश्चिम की जो तरफ है वो रोड बंद है, तो ये प्लॉट बहुत शुभ प्लॉट माना गया है। अगर इस जगह पे कोई व्यक्ति मकान बनाता है रहने के लिए, या कोई व्यक्ति अपने लिए कोई फैक्ट्री या कोई ऑफिस बनाना चाहता है, तो अगर इस तरह के प्लॉट पे आदमी काम करेगा या रहेगा तो वो तरक्की जरूर करेगा। क्यों? क्योंकि इसमें दोनों शुभ पूरब और उत्तर की दिशाएं खुली हुई हैं और दक्षिण और पश्चिम की दिशाएं बंद हैं। तो हमें जब भी कोई प्लॉट लेना है तो इन बातों का विशेष ध्यान देना है कि जो हमारे प्लॉट का जो बाहर की रोड है वो किस तरफ ज्यादा, मतलब किस तरफ है ज्यादा। अगर दक्षिण की तरफ और पश्चिम की तरफ है तो निगेटिव हो गई, और उत्तर की तरफ है और पूरब की तरफ है तो ये पॉजिटिव हो गई। तो जब भी कोई प्लॉट लें तो आप कृपया इस बात का जरूर ध्यान दें कि किस डायरेक्शन में हमारी रोड ज्यादा खुली हुई है और किस डायरेक्शन में ज्यादा रोड बंद है। तो दोस्तों, ये रही प्लॉट चयन की विधि। हमें प्लॉट चयन करने से पहले रोड किस तरह देखना चाहिए। अब अगले भाग में हम आपको कुछ और जानकारी देंगे। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है और हमारे अगले भी प्रोग्राम आप देखना चाहते हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।